Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाल के आया है, इसके लिए रेगुलर क्लासेस मेरा चैनल में चल रहा है। जनरल साइंस का क्लास, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप का क्लास चल रहा है और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCL का स्पेशल क्लासेस चल रहा है। तो आज का जो क्लास होने वाला है, आज का क्लास जनरल साइंस का क्लास होगा। ओके, आज का क्लास में टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। पिछला दिन जो 50 क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एक स्टूडेंट ने बोला कि इतना इजी क्वेश्चन से नहीं आएगा, तो थोड़ा लेवल बढ़ा है। तो आज का जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन ALP एंड टेक्नीशियन में पूछा गया था, ALP टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं आज लेके आया हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, क्योंकि एक चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए, जब भी आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देते तो डिपेंड करता है कौन सा वेंडर एग्ज़ाम प्रोवाइड कर रहा है। तो DFCCL का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, तो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एग्ज़ाम प्रोवाइड कराएगा। तो ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC का जो भी एग्ज़ाम प्रोवाइड करता है, कंडक्ट करता है, वो सब TCS ने करता है। तो इसका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा जनरल साइंस का, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ALP एंड टेक्नीशियन का जनरल साइंस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप सभी के लिए आज का क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग वीडियो को देखते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है ऑप्शन नंबर C, ओहम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो कभी कभी रेजिस्टेंस देता है, तो कभी कभी कंडक्टेंस भी देता है। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? मो होता है। ठीक है, MHO होता है। और न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और कूलम किसका यूनिट होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। ओके, तो ये तीन चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव एक्सीलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ। नेगेटिव एक्सीलरेशन किसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है? सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज होता है टाइम का साथ साथ, उसको बोलता है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है V-U/T होता है। ओके, V मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, U मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, T मतलब होता है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या? जो प्रारंभिक वेग होता है। ओके, और V मतलब क्या? अंतिम वेग होता है। और T मतलब समय होता है। ओके, तो एक्सीलरेशन जनरली टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। जनरली पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है, और जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है जिसको बोलता है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होता है? जब हम लोग कोई भी कार में या बाइक में हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जो इनिशियल स्पीड रहता है, इनिशियल स्पीड सोच लो U अगर 25 रहेगा, 25 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन आता है जो वेलोसिटी होता है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रारंभिक वेग अगर 25 मीटर पर सेकेंड रहेगा, उसके बाद अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो फाइनल वेग क्या हो जाएगा? मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग धीरे धीरे घटते रहेगा। तो सोच लो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, और कितना टाइम में हुआ? 2 सेकेंड में सोच लो हो गया। ओके, तो तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका तो फॉर्मूला होता है V-U/T। तो V 15/25/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काटने के बाद क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं -10/2 -5 आ जाएगा। मतलब क्या? एक्सीलरेशन -5 आ गया। तो -5 जब भी आएगा, माइनस में जब भी एक्सीलरेशन आएगा उसको बोलता है रिटार्डेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। ओके, तो ऐसे भी कभी कभी दिया रहता है मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इधर जो बोला है क्वेश्चन में, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है तो किसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है? तो हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जितना चेंज होगा, तो वेलोसिटी अगर जो फाइनल वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। और फाइनल वेलोसिटी अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो इसीलिए जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। वेलोसिटी अगर सीधा डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है? उसमें पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन जब भी होगा तब वो वेलोसिटी का ऑपोजिट में जाता है। तो वेलोसिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kWh। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है kWh होता है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है? कितना जूल होता है? 3.6 × 10⁻6 हो जाता। ओके, अगर इसको अगर मेगा जूल में पूछता तब क्या हो जाता? 3.6 हो जाता। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। 3.6 मेगा जूल हो जाता। आप लोग जानते हैं ना, किलो जूल, मेगा जूल, हेक्टा जूल ऐसे होता है, तो वैसे आप लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। ऑक्टेव वर्गीकरण का न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है?
तो एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854, 1854 साल में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन किया था। तो इसमें टोटल कितना एलिमेंट था ये आप लोगों को जानना चाहिए। टोटल 56 एलिमेंट था। तो क्वेश्चन में ये पूछा है जो सबसे लास्ट एलिमेंट था, तो लास्ट एलिमेंट का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। मतलब 56 जो एलिमेंट था वो एलिमेंट का नाम था थोरियम। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन है किसका आधार पर या किसका बेस पर बनाया गया था, एटॉमिक वेट का बेस पर बनाया गया था। मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो भी एटॉमिक वेट का बेस पर बनाया गया था। तो एटॉमिक नंबर का बेस पर कौन सा पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है तो वो एटॉमिक नंबर का बेस पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन, व्हिच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकालती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में आप देख सकते हैं अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, मतलब नया जीव जनक माता पिता का समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप सभी के लिए अनकॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBT एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्टर ऑफ ए सर्च लाइट इज। जो सर्च लाइट का रिफ्लेक्टर होता है उसमें कौन सा मिरर रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जो कोई भी लाइट का मिरर होता है या जो बाइक का हेडलाइट होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर रहता है, और जो सेविंग मिरर होता है, जो सैलून में हम लोग सेविंग मिरर देखते हैं उसमें भी रहता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इन तीनों जगह में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्यूरिफाइड मोल्टेन ओर। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रक्रिया में या अभिक्रिया में हम लोग उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का द्वारा हम लोग हाई रिएक्टिविटी मेटल को हम लोग निष्कास करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट। एक चीज़ आप लोग को नॉर्मली जानना चाहिए, जब भी सीरीज कनेक्शन का बात करते हो तो उसमें करंट समान होता है, और जब पैरेलल कनेक्शन बोलता है तो उसमें वोल्टेज समान होता है। तो इसमें बोला है नंबर ऑफ रजिस्टर को जब हम लोग सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं तो कौन सा चीज़ समान होता है, तो करंट क्या होता है, समान होता है या असमान होता है या सेम रहता है, तो ये चीज़ आप लोग को पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमेन्स द सेम, मतलब करंट जो होता है वो समान रहता है। ठीक है, वो घटता भी नहीं है बढ़ता भी नहीं है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। अगर पैरेलल कनेक्शन बोलता तब क्या हो जाता है, इस पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज समान होता है। इधर क्या बोला, इधर करंट बोला है तो उसमें होता है वोल्टेज समान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हैं जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं 4/3 द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन लिक्विड विल बी। मतलब कोई भी एक कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ एयर में क्या है, f है, तो उसको अगर हम लोग एक लिक्विड में डुबा देंगे तो उसका बाद उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा लिक्विड में, तो फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं, तो फोकल लेंथ एफ ही रह जाएगा। फोकल लेंथ जो भी रहेगा तो एफ का पोजीशन में रहेगा, मतलब फोकस का पोजीशन में ही रहेगा। ओके, तो एफ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन NH4 to SO4 मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल दिया है इसमें टोटल कितना एटम है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं आप लोग आंसर दे दीजिए, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में क्या है, होल 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा N H S और O है, टोटल 4 चीज़ें, तो N टोटल हो जाएगा 2 और H क्या है, H4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और S क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 8 12 13 14 15, तो टोटल 15 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें टोटल एटम कितना है, तो एटम जब भी निकालने के लिए बोला गया तब ऐसे आप लोगों को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ सॉन्गबेक किसका गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट में बनता है, गुणनफल में बनता है। तो कभी कभी पूछता है मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, तो आप लोग को जानना चाहिए मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो kg.m/s इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव ए डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप, हिंदी में पढ़ सकते वो पौधे जिनमें पौधे का विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होता है वो डैश ग्रुप में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस पौधे का विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होता उसको बोलता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आता है प्लांट किंगडम को टोटल हम लोग कितना ग्रुप में बांटते हैं, टोटल 5 ग्रुप में बांटते हैं। पहला होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों होता है। और होता है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है प्लांट किंगडम में हम लोग टोटल कितना भागों में बांटते हैं, तो 5 भागों में बांटते हैं, ये नाम भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, टू इंक्रीज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, द अमाउंट ऑफ नेट वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज। मतलब ये जो क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन पूछा है, वर्क डन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इधर आप जानते हो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या यूनिट है, तो वो भी जूल होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो हम लोग को कैसे निकालना पड़ेगा, तो दोनों का जब यूनिट जूल होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है हाफ mv² होता है। ओके, तो एम मतलब क्या, मास होता है, तो मास होता है 4 हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। और इधर क्या बोला, वी बोला है, तो वी तो आप देख सकते हैं पहले 5 मीटर पर सेकेंड था, उसका बाद क्या 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो ऐसे आप लोग को लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में 10² माइनस 5², ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, हाफ ऊपर में हम लिखते हैं हाफ इंटू 4, तो 10² माइनस 5² इजिकल हो जाएगा 75। ओके, तो काटने के बाद क्या आ जाएगा 2, तो टोटल आ जाएगा 150 जूल आ जाएगा। ओके, तो वर्क डन ऐसे आप लोग को निकालना पड़ेगा। वर्क डन का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इधर तो फोर्स भी नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग को ऐसे निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी और इधर जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियाँ में उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ओके, तो इस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी फॉर्मिक एसिड का केमिकल सिंबल पूछता है, तो CHCOOH हो जाता है। ओके, तो कभी कभी इसका केमिकल नेम पूछता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैलिक एसिड किस में रहता है, मैलिक एसिड रहता है एप्पल में, ऑक्जेलिक एसिड रहता है टोमेटो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल दैट कैन बी इजीली काट विथ ए नाइफ, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। तो सोडियम बहुत ज़्यादा क्या होता है, नरम होता है, इसीलिए हम लोग उसको चाकू से कट सकता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग इसको पानी का अंदर नहीं रखते हैं। पानी का अंदर के जगह हम लोग किसका ऊपर रखते हैं, हम लोग इसको केरोसिन में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इन एट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसका बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं जो मास नंबर होता है, मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है, ठीक है। तो जब न्यूट्रॉन नंबर बोलेगा तब क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हो जाएगा ना। तो जब भी ऐसे बोलेगा ये इक्वेशन आप लोग को याद रहना चाहिए, मास नंबर इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर कंसीडर्ड ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, जो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्लासिफिकेशन था, मेंडेलिव का जो पीरियोडिक टेबल था, तो ये किसका आधार पर हम लोग उसको क्लासिफिकेशन किया था या पीरियोडिक टेबल में रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का बेसिस पर हम लोग रखे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, कौन सा मेटल को हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। सोडियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, तो पानी में रखते हो आग लग सकता है, इसीलिए हम लोग इसको पानी में नहीं रखता है, इसीलिए हम लोग उसको केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विथ अ मास ऑफ 21 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड प्रोसेसेस ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, तो मास भी दे दिया है, तो वेलोसिटी भी दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं हाफ mv², 5 × 5 हो जाएगा। तो काटने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा आप देख सकते हो 275 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का नहीं, ये जो क्वेश्चन है एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन को देखते नहीं है, हम लोग ज़्यादा हार्ड का तरफ चला जाते हैं, इसीलिए एग्जाम में जब इजी क्वेश्चन आता है इजी क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाते। तो इजी से धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए,
जितना टफ क्वेश्चन चाहे मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आप लोग ईजी से स्टार्ट करिए। ओके, तो आज का क्लास में भी जो 30 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन का साथ भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, तो और भी एटलीस्ट 20 क्वेश्चन बन जाएगा, तो 50 क्वेश्चन आप लोग का क्लास में हो जाएगा। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं, इफ़ यू टूक इनटू ए मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज ब्रैकेट में योर रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर देन यू, देन द टाइप ऑफ द मिरर इज। जनरली हम बात करते हैं जो बाइक का या कोई भी कार का जो रियर मिरर होता है, तो उस मिरर में क्या होता है, जो पीछे जो बड़ा ट्रैफिक रहता है या जो भी रोड रहता है, बड़ा बड़ा रोड रहता है, उसको छोटा सा क्या है एक मिरर में दिखाता है, मतलब क्या उतना बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखाता है। तो कौन सा मिरर में होता है, तो बाइक का या कोई भी कार का जो रियर मिरर में होता है, तो उसमें कौन सा मिरर होता है, उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, जो बड़ा बड़ा चीज़ होता है उसको छोटा करके मिरर में दिखाता है, और कॉन्केव मिरर क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर जो छोटा चीज़ होता है उसको बड़ा करके दिखाता है। जहाँ अगर हम लोग सेविंग जो मिरर का बात करते हैं, सैलून में जाते हैं, तो कोई भी चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे उसको बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर छोटा हो सकता है, लेकिन उस मिरर का अंदर पीछे का जो भी व्यूज़ होता है हम लोग उसका अंदर देख सकते हैं। ओके, तो ये होता है कन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। तो आयोडीन आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कौन सा साइंटिस्ट ने 2 इम्पोर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ आविष्कार किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनी एल लावोसियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव। धातुओं अम्लों का साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। जब मेटल एसिड का साथ रिएक्ट करता है तब कौन सा चीज़ उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ज़्यादातर जगह में इसका राइट आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन ये गलत आंसर है, ठीक है। इधर क्या बोला, मेटल एंड एसिड बोला है। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और क्वेश्चन में ऐसा रहता है मेटल ऑक्साइड एसिड या बेस का साथ अगर रिएक्ट करेगा तब क्या उत्पन्न करेगा, तब हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड का साथ भी रिएक्ट करता है और बेस का साथ भी रिएक्ट करता है, उसको मेटल ऑक्साइड बोलता है। ओके, तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या होता है, ज़्यादातर जगह में एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया रहता है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। और जिंक ऑक्साइड भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो जिंक ऑक्साइड जब दिया रहेगा तो ZnO इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करे तब भी सॉल्ट एंड वाटर उत्पन्न होगा, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करे तब भी सॉल्ट एंड वाटर उत्पन्न होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नों में से किसका निर्माण में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। ओके, तो क्लोरीन का जो आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीथ ऑफ द स्टेम और रूट इन प्लांट्स इंक्रीजेस ड्यू टू। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किसका कारण बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटरल मेरिस्टेम। ओके, तो लैटरल मेरिस्टेम इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज द न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ने भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी इन फूड्स इज द डैश ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें रेंसिडिटी हो जाता है, मतलब दुर्गंध हो जाता है या खाना जो खराब हो जाता है, तो किसका कारण होता है, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने का कारण होता है, ठीक है। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडेशन हो जाता है तब वो खाना से दुर्गंध आना स्टार्ट होता है और खाना सड़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो ऑक्सीडेशन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स सिंगली इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि न्यूटन का अगर थर्ड लॉ अगर देखेंगे, कोई भी अगर हम लोग क्रिया करते हैं तो उसका प्रतिक्रिया बल होते हैं, मतलब एवरी एक्शन हैज़ देयर ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी अगर हम लोग करते हैं तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब ये कभी अकेला नहीं होता, ये अगर करेगा तो इसका प्रतिक्रिया या ऑपोजिट रिएक्शन इसको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36
देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए आप लोग को जानना चाहिए सेल का बारे में। तो कौन कौन सेल होता है, KLMN। जब ये सेल बढ़ते रहेगा मतलब ये सबसे होता है, सबसे पहला जो ये होता है सेल, इसको K बोलते हैं, इसको बोलते हैं L, इसका बोलते हैं M, इसका बोलते हैं N। ओके, तो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या किसका ऊपर डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला का 2n² का ऊपर डिपेंड करता है। तो n अगर पहला सेल होगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 का मतलब क्या है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसका बाद जो सेकंड सेल होगा उसमें क्या हो जाएगा, 2 × n² मतलब सेकंड सेल में n का जगह 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, मतलब सेकेंड सेल में 8 रहेगा। इसका बाद थर्ड सेल में आप देख सकते हैं 18 रहेगा। इसका बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका बाद अगर आप लोग करेंगे तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो सबसे पहले 36 में क्या आ जाएगा, पहला सेल में 2 आएगा, उसका बाद 8 आएगा क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम होता है। उसका बाद 18 आएगा, तो 8 और 2 क्या होता है, 10 होता है। उसका बाद 18 मतलब क्या, 28 होता है, और बाकी कितना होता है, 8 होता है। तो 2 8 18 8, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे पूछेगा एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप लोग को देखना पड़ेगा सबसे पहला सेल क्या है, KLMN मतलब चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए 2n² मतलब 2 × 4² हो जाएगा। तो 4 4 16, 16 × 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो एन सेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो ऐसे आप लोग को निकालना पड़ेगा। इसका बाद आप देख सकते हो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट जनरेटेड इन द बायोगैस प्लांट। कौन सा इनमें से एक गैस है जो बायोगैस प्लांट में उत्पन्न नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे विषैला गैस होता है। ओके, तो ये बायोगैस में उत्पन्न नहीं होता, बाकी सब गैस उत्पन्न होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस उत्पन्न होता है, मीथेन इज द राइट आंसर हो जाएगा। CH4 सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है बायोगैस प्लांट में। ओके, मीथेन गैस का दूसरा नाम क्या है, मार्स गैस जिसको बोलता है। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सपोर्टिंग क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। वीडियो अगर पसंद है तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए जो TCS जो भी पेपर करा था उस सेम टाइप का जनरल साइंस का क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज का वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।